नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा त्यागी, मेडिकल डायरेक्टर प्रियदर्शी फर्टिलिटी एंड किडनी केयर मोदी नगर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जिसका नाम है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। हमारे पास बहुत से कपल्स, बहुत से दंपति इस समस्या को लेते हुए आते हैं कि मैडम हमने बहुत जगह दिखा लिया, बहुत जगह इलाज हो गया, पर समस्या कोई कुछ बताता ही नहीं। सब बोलते हैं सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आती। तो ये एक जो सिंपल चीज़ लगती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी है जो फॉर्म करता है 10 से 15% ऑफ इनफर्टिलिटी। इससे पहले हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। इनफर्टिलिटी होती है जब हम एक कपल को ट्राई करते हुए, नेचुरली ट्राई करते हुए, साथ रहते हुए 1 साल हो जाए और वो कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनको बच्चा नहीं हुआ, उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अब उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि फिकंडिटी क्या होती है। फिकंडिटी एक फर्टिलिटी पोटेंशियल है कि 5 से 10% लोग 1 महीने में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। इसके चलते 80% लोग कंसीव कर जाने चाहिए बाय द एंड ऑफ 1 ईयर। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो इनफर्टिलिटी, यानी कि उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट या फिर एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास। अब इनफर्टिलिटी के लिए जब भी कोई कपल आता है तो 3 बेसिक टेस्ट हम करते हैं, जिसमें कि सबसे ज़रूरी होता है एक अल्ट्रासाउंड, यानी कि महिला का अल्ट्रासाउंड जिसको हम ट्रांसवजाइनल पेल्विक स्कैन बोलते हैं, जिसमें हम यूट्रस यानी कि बच्चेदानी देखते हैं कि इसमें कोई रसौली या कोई पॉलिप या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि कोई अंडेदानी का जो पोटेंशियल है, यानी अंडे तो कम नहीं है या अंडे में कोई सिस्ट तो नहीं बन गई है, चाहे वो फंक्शनल सिस्ट हो या जिसको हम आमतौर पर कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, जो कि खून की गांठ हो जाती है, जो कि थोड़ी सी एक ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, जो एक ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है जो हम करते हैं, वो है नले की जांच, यानी कि ट्यूब्स पेटेंट होने चाहिए। नले जो हैं वो काम करते हुए होने चाहिए, तभी प्रेगनेंसी आती है। कम से कम एक नला काम करे। पुरुषों के लिए एक ज़रूरी और सिंपल जो टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, वो है शुक्राणु की जांच, यानी कि पुरुषों के पानी की जांच। इसके लिए हमें 3 दिन का एब्स्टिनेंस, यानी कि साथ रहे हुए 3 दिन का गैप हो जाए, तब हम ये टेस्ट करते हैं। उसमें हम 10 मिलियन पर ml, यानी 1 ml में 10 मिलियन काउंट होना चाहिए, शुक्राणु मिनिमम होने चाहिए, और ये देखते हैं कि उसकी गति कम से कम 40% के करीब हो, यानी कि जो गति वाले शुक्राणु हैं वो कम से कम 40% हो। यदि ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और आपने 3 या 4 बार नेचुरल इंटरकोर्स या फिर फॉलिकल स्टडी, यानी कि अंडे बनने की प्रक्रिया, और साथ रह के नेचुरली ट्राई किया और बच्चा नहीं आया, तब हम टर्म करते हैं इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। मैं ये कहना चाहूँगी कि दरअसल ये अनएक्सप्लेन्ड नहीं, ये अनएक्सप्लोर्ड इनफर्टिलिटी होती है, क्योंकि आप एक सही डॉक्टर के पास जाकर उसको अगर एक्सप्लोर करेंगे, यानी एक गायनेकोलॉजिस्ट से के पास से जाकर एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट या रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तो वो उसको और डीपली स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसा कारण है जो उसको दंपति को प्रेगनेंसी नहीं दे रहा है। इसमें हम लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि अंदर चिपकन पैदा हो जाती है, बच्चेदानी के पिछले भाग में सारे ट्यूब्स में सूजन हो सकती है, वहाँ पर खून जमा हो जाता है, माहवारी का खून जमा हो जाता है, और वो प्रॉब्लम कर सकता है, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड और बाकी के जो 3 सिंपल टेस्ट हैं उनमें नहीं दिखेगा और लगेगा कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। इसलिए एक हिस्ट्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा हम बच्चेदानी और ऊपर से बच्चेदानी और उसकी अंडेदानी और ट्यूब्स की चिपकन को हम देखते हैं, और साथ ही साथ हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। साथ ही 3D अल्ट्रासाउंड, एक एक्सपर्टीज़ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या आईवीएफ स्पेशलिस्ट एक 3D अल्ट्रासाउंड द्वारा कोई पॉलिप तो नहीं है वो देखें। यदि उस पॉलिप को हटा दिया जाए या कोई सर्विक्स के मुंह पर, यानी बच्चेदानी के मुंह पर कोई इरोजन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, वो भी प्रेगनेंसी को होने में रोकता है। उसका सही तरीके से इलाज करते ही प्रेगनेंसी भी आ सकती है। कुछ पेशेंट्स, आजकल स्मोकिंग, ड्रिंकिंग आम हो गई है, टोबैको यूज़ काफ़ी आम हो गया है, स्ट्रेसफुल लाइफ है हमारी, तो हम देखते हैं कि जो डीएनए है स्पर्म का, उसमें बहुत फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है, यानी कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स एक स्पेशल टेस्ट है सीमेन का,
जो कि बाकी सीमेन पैरामीटर्स नॉर्मल होते हुए भी अगर वो हाई है तो भी प्रेगनेंसी नहीं आएगी। उसमें थोड़ा हमें एक 3 महीने का एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन स्पेशल मेडिसिन देनी पड़ती है, और हस्बैंड को बोला जाता है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें या अल्कोहल का कंजम्पशन कम कर दें और छोड़ दें। उसके बाद हमारा हो सकता है IUI या नेचुरल तरीके से, या फिर हो सकता है IVF द्वारा प्रेगनेंसी आ जाए। इसमें हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब कारण पता चलता है, अगर पॉलिप है तो दूरबीन द्वारा हम साथ साथ पॉलिप निकाल लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस दिख रही होती है तो हम उस चिपकन को साथ के साथ ही रिलीज़ करते हैं, और ट्यूब और ओवरी का जो रिलेशनशिप है, नॉर्मल एनाटॉमिकल रिलेशनशिप है, उसको इस्टेब्लिश करते हैं ताकि ये हम प्रेगनेंसी हासिल कर सकें। यदि हाई DFI है यानी कि फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स स्पर्म का हाई है, तो हम 3 महीने के बाद जब रिपीट एनालिसिस करते हैं एंड इफ इट इज़ इम्प्रूविंग देन वी ट्राई फॉर IUI। IUI एक सिंपल तरीका है जिसमें कि हम क्या करेंगे, अंडा जब बन के फूट जाता है हम एक ट्रीटमेंट देते हैं और अंडा फूटने तक की प्रक्रिया को करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि स्पर्म जो हाई DFI वाले स्पर्म्स हैं उनको हम स्पेशल मीडिया जिसको डेंसिटी ग्रेडियंट मीडिया बोलते हैं, उससे हम अच्छे शुक्राणु को अलग कर लेते हैं और गंदे और मरे हुए शुक्राणु को अलग कर लेते हैं। अच्छे शुक्राणु को हम डायरेक्टली यूट्रस से के अंदर एक प्लास्टिक सॉफ्ट कैथेटर के द्वारा अंदर डाल देते हैं। तो इससे स्पर्म की जो जर्नी है वो कम हो जाती है। स्पर्म को फिर पूरा सर्विक्स को क्रॉस नहीं करना, यूट्रस को क्रॉस नहीं करना, उसको सीधा सिर्फ नले तक जाना है, और इससे हमारी प्रेगनेंसी आ जाती है। एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सक्सेस में लेडी की एज, यानी फीमेल की एज कितनी है, शादी से इनफर्टिलिटी के कितने साल हो गए हैं, उसको कितने साल से बच्चा ट्राई करते हुए हो गया और बच्चा नहीं आ रहा है, एज ऑफ इनफर्टिलिटी, दैट इज पीरियड ऑफ इनफर्टिलिटी, एज ऑफ पेशेंट, एंड व्हाट इज़ हर AMH। एंटी मुलेरियन हार्मोन एक स्पेशल टेस्ट है जो बताता है हमारे फीमेल में अंडेदानी में अंडे की कितनी क्षमता बाकी है। तो बहुत कॉमन हो गया है कि 25-26 साल पर भी AMH बहुत लो मिलता है, यानी कि अंडे की क्षमता बहुत कम हो चुकी होती है, चाहे उसको खान पान की वजह से कह लीजिए, या हम एक बहुत ही पोल्यूटेड बेल्ट में रह रहे हैं इस वजह से कह लीजिए, या हम बहुत स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जी रहे हैं उस वजह से कह लीजिए। तो जो भी हो, अगर 5 महीने 6 महीने आपको ट्राई करते हुए हो गए हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, तो प्लीज़ गो टू योर एक्सपर्ट, IVF एक्सपर्ट और रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, और एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी से जल्दी इलाज लें ताकि हम पेरेंट्स बनने का सुख प्राप्त कर सकें। थैंक यू।